सोपोर के अलग अलग इलाकों में हम घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें नजर आ रहे हैं जो इस वक्त शाम का वक्त हो रहा है और चर्चा मेरे ख्याल से इलेक्शंस की तो नहीं हो रही है यहाँ पे। नहीं हो रही। हाँ? नहीं। किस बात की चर्चा चल रही है? हम अपने मतलब मसलक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आपने मैं बैठ जाऊँ, आप लोगों से बात कर सकता हूँ? सकते हैं आप, क्यों नहीं बात कर सकता हूँ मैं आप लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हम लोग दिल्ली से आए हैं और 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हमें जानना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं कश्मीर? मुझे पता है, मतलब अगर बातें करेंगे ना हम तो मतलब आप दिखाओगे नहीं। नहीं, और अगर दिखाएंगे, और अगर मैं गारंटी के साथ दिखाएंगे और आपको। अगर मैं बताने लगूं हाँ, तो मतलब यार मैं बच्चे पालता हूँ, सेल्समैन हूँ, छोटा मोटा फीड बेचता हूँ, तो शायद मतलब मेरे बच्चों को तकलीफ पहुँचेगी, इसलिए हम यहाँ कह भी नहीं सकते हैं कुछ भी। इश्यूज क्या है कश्मीर के? इश्यूज सब के सब इश्यूज ही है, तो यहाँ पे क्या है इशू के बगैर? आई एम ए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम सेलिंग फीड कैटल फीड, आई एम हियर लास्ट 1 hour, आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट हियर। तो मतलब इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मतलब शायद अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है कश्मीर के लिए। जी। क्योंकि मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां सबसे बड़ा मसला मुझे 2 समझ में आ रहा है, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। महंगाई तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में है, तो हम खाली यहाँ की बात, खाली स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं हम? वो तो वर्ल्ड वाइड है, मतलब उस पर क्या दोष देना है? अलबत्ता बेरोजगारी दोष ये है कि मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास मतलब करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। तो इन 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है या कंट्रोल हुई है या खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ, सही कह रहे हैं? सही सही पूरी तरह से। पूरी तरह से 20 years मेरे साथ, मतलब इससे पहले जो मतलब हमारे मतलब कंपनियां थी, 10-10 8-8 लड़के हम काम करते थे, जो मेरे नीचे आधे थे या मेरे ऊपर से कुछ थे। मतलब 2018 से सबों को निकाला गया। मेरी कंपनी में अभी वाहिद यहाँ पे जो मुलाजिम हूँ वो मैं ही हूँ, बाकी सबको निकाल बाकी सब की तो सब। आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव के बाद कुछ बदलेगा कश्मीर में? ऐसा लग रहा है कुछ? क्या बदल सकता है? नहीं, नई सरकार बनेगी तो कुछ एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम किया जाएगा, कश्मीर के लिए कुछ काम होगा, कुछ बेहतर होगा। एक्चुअली कोई सिंसियर नहीं है कश्मीर के लिए, कोई भी सिंसियर कोई पार्टी, कोई चाहे sincere कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी हो। मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मतलब एक अकेला बंदा हूँ जो घर चला रहा है, तो मतलब मैं अपने ऊपर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता हूँ। बट वोट तो करते होंगे? मैं करेंगे? मैं वोट तो करते हैं, मतलब हर बार इसी उम्मीद से करते हैं कि शायद ये बंदा हमारे लिए एक बेहतर साबित हो, लेकिन बार आज तक कौन हुआ बेहतर कोई है? नहीं। इस बार कौन कौन बेहतर लग रहा है आपको? मैं जिस गांव से हूँ उसका नाम है कृपालपुरा बाला, तहसील पटन में आता है। मैं अभी 43 इयर्स का हूँ, अभी तक हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं मिला है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बहुत गंभीर बात कर रहे हैं ये, मतलब दिक्कत तो है कश्मीर में, ये बात तो मानना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत खत्म कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्या लगता है दिक्कत कौन कर? आप लोग तो वोट करते हैं, वोट करते हैं आप लोग, वोट करते हैं? अंगूठ है ना? हाँ हाँ, करते हैं। तो कोई नेता आपको अच्छा लगता है? कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? कोई नहीं, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? कोई नहीं, नरेंद्र मोदी? कोई नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस? कोई नहीं। चुनाव होने जा रहा है, अच्छा हो रहा है, चुनाव होना चाहिए। हाँ, हाँ, चुनाव होना चाहिए। मैं समझ नहीं आया। समझ नहीं आ रहा। आप बताइए, आप तो इलेक्शन को समझते होंगे, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, कश्मीर के लोग एक्साइटेड हैं इसको लेकर, उत्साही हैं, उत्साह में है कि चुनाव होना चाहिए, कश्मीर का कुछ बदलाव होगा, कुछ बेहतर होगा कश्मीर? हाँ, चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएगी, इलेक्शन होना चाहिए। तो कुछ हुआ है 10 सालों में? कुछ होने की जरूरत और है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? बेकारी है, बेरोजगारी है। मुझे 3 बेटे हैं, सबों ने BA किया है, MA किया है, सब बेकार है, अब ओवरेज हो गए हैं, अब अपनी काम कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? अब ये एक सबसे मेजर इशू है। इसके बाद इस बार के इलेक्शन में धारा 370 क्या आप लोगों के लिए कोई मुद्दा है? क्या बताएंगे, हमें तो मालूम नहीं इसके बारे में। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा। कौन खत्म करेगा? किसी पर भरोसा है आप लोगों को? है ही नहीं किसी पर, जो भी आता है अपने घर वालों को लगाता है बस, बाकी किसी को नहीं पूछता। कितना बनाया इस वक्त तक, कितना मिनिस्टर वगैरह हो, करेगा क्या? कोई नहीं किया, कोई नहीं, किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी ने नहीं, कोई नेता अच्छा नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं अच्छा।
सही कह रहे हैं ये? हाँ सही है, हाँ सही है। सही कह रहे हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन तो हो रहा है, इलेक्शन तो हो रहा है, कोई ना कोई सरकार तो बनाएगा। अच्छा कौन है? जैसे अगर 5 लोग हैं, 5 खराब हैं, तो एक सबसे ज्यादा खराब होता है, एक उससे कम खराब होता है। आप खराब बताओ, सबसे कम खराब कौन है, सबसे अच्छा कौन है या सबसे खराब कौन है? क्या बताएंगे हम, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ठीक है। आपको लग रहा है हाँ इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके? हाँ खाते भी थे और खाने भी देते थे। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कौन सी पार्टी? अगर कांग्रेस को देखा जाए ना, मतलब बचपन से जब मेरा बाप मेरे चाचा वोट डालते थे, तो मतलब यही देखने को मिला है, खाते भी थे खाने भी देते थे, वो कांग्रेस थी। अब काम हुआ है, वो है कि मतलब जीने भी नहीं देते हैं। जीना जरूरी है ना, जीने भी नहीं देते हैं। कुछ काम हुआ 10 सालों में टेररिज्म पर, पत्थरबाजी पर? हाँ हाँ बहुत बहुत सब क्या सर, क्या कह रहे हैं? वो सब खत्म हो गए, वो पत्थरबाजी और वो मिल्टन की लड़ाई पड़ाई वो खत्म हो गई उससे। अब आप लोग सेफ फील कर? बीजेपी की हुकूमत आई ना, वो सब बहुत चीजें वो जो अच्छे हुए हैं। जैसे कि उसमें जैसे कि यहाँ जो मुलाजिम लगता था ना, वो लगता था उसी घर में जिसका अपना ये मिनिस्टर कोई होता है। जब से वो खत्म हो गए ना, जिसका अपना ये होता है ना, अपना दम, अपना दम होता है, टैलेंट पर लगता है आज। ये बीजेपी को हम देते हैं ये इसके लिए। हाँ, करप्शन कम हुआ कुछ? करप्शन कम हुआ, करप्शन भी कम हो। वही है ना, करप्शन जब कम हुई है ना, जब किसी मिनिस्टर का अपने बंदे होते हैं, थोड़ा लिखे पढ़े होते हैं, जो अच्छे लिखे पढ़े होते हैं ना, वो लगते ही नहीं थे यहाँ, तब से लगते हैं आज। अब क्या हालात है? अब यहाँ ठीक लगता है सब, मगर काम कोई नहीं करता। जो इलेक्शन हो रहा है ना, कोई काम नहीं करेगा, ये अपनों के लिए करेगा, अपने घर के लिए, अपने इसके लिए। इलेक्शन का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? इलेक्शन का इंतजार सब कर रहे हैं, मगर सबको पता है कोई काम नहीं करेगा यहाँ। पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जो गवर्नर राज था ना, हमारे गांव में सब सड़कों पर तेल चढ़ गया। गांव में गए आप, वहाँ तेल चढ़ गया इस साल, मगर ये किसी मिनिस्टर ने यहाँ के नहीं किया, ये ऊपर से आया है, ये ऊपर से। मोदी जी ने कुछ किया कश्मीर के लिए कि नहीं किया? मोदी जी ने किया, मोदी जी ने बहुत काम अच्छा किया, अच्छा। और अब पहले डर लगता था या अब डर लगता है? आज का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है आज ना। आज अलबत्त महंगाई बढ़ गई, ज्यादा महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई इशू होगा हर एक को। महंगाई का इशू है, महंगाई का इशू है इलेक्शन का। तो मोदी जी से हमारे जरिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से यही कहेंगे हम, बस इसमें थोड़ा कम करो, बाकी सब कुछ यहाँ अच्छा चल रहा है। इसमें महंगाई जो ज़्यादा है, इसमें जो बिजली का फीस है ना, हम पहले भरते थे 700 रुपया, आज 1300, एक ही साल में 1300 हो गए बिजली का फीस। जब हम देखेंगे ना, हमको बिजली आती है, अगर सुबह आएंगे ना, सुबह 9 बजे आएगी, 1 बजे तक रहती है, 1 बजे जाएंगे ना, 5 बजे आती है। बिजली बहुत कम है, मगर फीस उतना चढ़ा रहा है। अगर यहाँ मीटर लगाएंगे ना, हम खुश है, यहाँ सबको मीटर लगाएंगे, क्योंकि जितना जो खर्च करेगा उतना ही चलेगा इसको मीटर में। तो ये कश्मीर के सोपोर की वो आवाज थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। बहुत कुछ कश्मीर में हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई इस बार के चुनाव में कश्मीर में बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आज सोपोर से सिर्फ इतना ही। कल किसी और बॉर्डर के इलाके में चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कश्मीर की राय, और इस बार कश्मीर किस तरफ जा रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।